पूरा देश इस समय जन्माष्टमी के पर्व के हर्षोल्लास में डूबा हुआ है और कुछ ही देर में श्री कृष्ण का जन्म हो जाएगा और जन्म के बाद जन्म को लेकर के हर एक भक्त के दिल से एक ही गुहार निकल रही है, स्वागतम शरणागतम कृष्णा। तो कृष्ण स्वागत की तैयारी कैसी है, कैसी दिख रही है इस समय मथुरा नगरी, श्री कृष्ण की नगरी। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं इस समय की मथुरा की तस्वीरें। देखिए, स्नान आरंभ हो गया है, राधा कृष्ण का स्नान आरंभ हो चुका है और युगल जोड़ी का स्नान कराया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद अभी नारियल पानी से स्नान हो रहा है, उसके बाद दुग्ध स्नान होगा, पंचामृत स्नान करवाया जाता है। पंचामृत स्नान होता है, फिर वही स्नान का जो पंचामृत है तमाम जो भक्त पहुंचे रहते हैं उनको दिया जाता है आचमन करने के लिए, चरण अमृत ग्रहण करने के लिए। तस्वीरें बेहद अद्भुत हैं। हर एक भक्त इन तस्वीरों को अपनी आंखों में समा लेना चाहता है, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना के चलते बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन इस साल चूंकि कोविड की स्थिति नियंत्रण में है और ऐसे में जनता टीवी की भी आपसे अपील है कि अगर आप मथुरा गए हैं तो भी, अगर आप घरों में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं तो भी नियंत्रण बेहद जरूरी है और कोविड नियमों का पालन कीजिए। ये अद्भुत तस्वीरें आपको इस बात का संकेत दे रही हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के जरिए संदेश दिए, वो संदेश जो मानव मात्र के कल्याण के लिए बेहद उपयोगकारी हैं। और आज उन्हीं सुदर्शनधारी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। अभिषेक हो रहा है, नारियल पानी से इस समय अभिषेक कराया जा रहा है श्री कृष्ण का। किशोरी जी के साथ में श्री कृष्ण और स्नान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो तस्वीरें बेहद अहम, खास करुणामयी तस्वीरें हैं ये, जिन्हें देखने के लिए भक्त न जाने कितने किलोमीटर दूर अपने भगवान के पास पहुंचते हैं कि इस अद्भुत छटा के दर्शन हो जाएं। तो ऐसे में जनता टीवी आपको घर बैठे मथुरा नगरी में युगल जोड़ी के दर्शन करा रहा है, स्नान के दर्शन करा रहा है। जैसे आप देख पाएंगे, अब से कुछ ही देर के बाद दुग्ध स्नान होगा, गंगा जल से स्नान होता है, शहद का स्नान करवाया जाता है। ठीक इसी तरीके से फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान होता है, फिर वस्त्र धारण करते हैं। युगल जोड़ी वस्त्र धारण करती है और वस्त्र की खासियत भी समझ लीजिए। इस बार श्री कृष्ण हरिचंद्रिका वस्त्र धारण कर रहे हैं और हरिचंद्रिका वस्त्र धारण करते हुए वेणुगोपाल मंजरिका में विराजमान होंगे। वेणु मंजरिका में विराजमान होकर तमाम भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। तो अद्भुत छटा है इस समय मथुरा धाम की। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी के ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मंदिर सज चुके हैं। दर्शन करने के लिए भक्तों का हुजूम भी उमड़ा हुआ है और जयकारा है तो बस एक बात का, जय कन्हैया लाल की। मथुरा को इंतजार है, जन्मभूमि बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार है, क्योंकि महिमा है पावन अवतार की। एक बार फिर से होगी जय जय कन्हैया लाल की। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के जन्मदिन के इस पावन अवसर पर जन्मभूमि मथुरा को किसी दुल्हन की तरह संवार दिया गया है। मंदिर सज चुके हैं और भक्त दर्शनों को पहुंच रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन पर्वत, बरसाना और नंदगांव श्री कृष्ण भक्तों के उल्लास में डूबा हुआ है। दिव्य सजावट है, भव्य तैयारी है। मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। दर्शन के लिए लंबी कतार लगी है। हर तरफ जय कन्हैया लाल की गूंज रहा है।
भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा की कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में सुबह की आरती हुई। कोविड की वजह से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद नहीं देने का फैसला लिया गया। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की विशेष व्यवस्था की गई है। आज आधी रात से कान्हा के दर्शन शुरू हो जाएंगे। कान्हा जी का ये मंगल दर्शन साल में महज एक बार महज 2 घंटे के लिए होता है। तो वहीं मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू में 1 दिन के लिए छूट भी दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश अवस्थी ने सरकार की ओर से आदेश जारी किए। इस आदेश के मुताबिक कृष्ण जन्माष्टमी के चलते सोमवार को रात 10 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले सभी कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। मथुरा नगरी को कृष्ण की जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है। यहाँ मुख्य मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि ही है। इसके अलावा यमुना तट और द्वारिकाधीश मंदिर भी भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी पर्व पर लाखों भक्त मथुरा पहुंच रहे हैं और कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होकर उनके दर्शन भी कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए मथुरा से सुरेश सैनी और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो अद्भुत है कृष्ण का अवतार, वो अवतार जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त इस समय मथुरा में मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का त्योहार जन्माष्टमी आज मथुरा समेत पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है। श्री कृष्ण भक्तों के उल्लास में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ मथुरा में जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण उत्सव का शुभारंभ करते नजर आए और सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नंदलाला के दर्शन किए। तो वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनने के बाद विधायकों और सांसद हेमा मालिनी के सहयोग से ब्रज मंडल की 5000 साल की प्रतीक्षा पूरी हो गई है। तो कुछ अहम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। तस्वीरें देखिए, हर जिले से तस्वीर आ रही है। हर कोई अपने भगवान को अपने श्रद्धा भाव से अभिभूत करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। रायबरेली, श्रावस्ती, आगरा, वाराणसी, बदायूं, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मथुरा। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, मथुरा नगरी का रुख करते हैं। मथुरा नगरी में इस समय हमारे संवाददाता सुरेश सैनी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ किशोरी जी के दरबार में छटा देखने को मिल रही है। युगल जोड़ी सज के तैयार है और सुरेश सैनी इस समय आप उनको टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माथे पर चंदन है सुरेश जी आपके, और पीछे में आपकी काफी भीड़ भी देख पा रही हूँ। तो सुरेश से जी सुरेश अपनी बात आप पूरी कर लें। और उसको लेकर आप देख सकते हैं यहाँ भजन कीर्तन ढोल लगाने बजना शुरू हो गया है। भगवान राधा कृष्ण के जो बड़े सुंदर ही भाव है, वो जो भजन है वो गाए जा रहे हैं। भक्त अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के साथ साथ वो ये आराधना कर रहे हैं कि हे भगवान, जिस तरह से कोविड का जो दौर है, कोविड जो महामारी दुनिया पर छाई हुई है, उसको भी अब कम करें। बहुत हो चुका। इसी के साथ यहाँ भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जन्मोत्सव की तैयारियां बड़े जोर शोर से, और अब अंतिम चरण में चूंकि कुछ घंटे कुछ मिनट कुछ देर शेष रह गई। बिल्कुल सुरेश, जिस समय आप तमाम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से नियमों का पालन करते हुए जो है भक्त भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, ठीक उसी समय हम तमाम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से स्नान कराया जा रहा है। इस समय श्री कृष्ण को, युगल जोड़ी को स्नान कराया जा रहा है। बेहद खास, बेहद अहम ये क्षण हो जाता है जब झिझरी के जरिए
श्री कृष्ण को स्नान कराया जा रहा है। तमाम दर्शक इस समय श्वेत वस्त्र में भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं और झिझरी के जरिए श्री कृष्ण को स्नान कराया जा रहा है। बेहद अद्भुत क्षण ये समय तमाम दर्शक देख पा रहे हैं। जनता टीवी एक माध्यम बना है आपको ये अद्भुत दर्शन, अद्भुत दृश्य दिखाने का। 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मथुरा धाम में। श्री कृष्ण जन्मोत्सव था, भक्ति में लीन सीएम नजर आए। राधा कृष्ण जोड़ी का जो कहा जा रहा है कि हरी मंजरी का ड्रेस उन्होंने पहनी है, उसकी भी आप छटा देख पा रहे हैं। हरिचंद्र का पोशाक धारण करी है युगल जोड़ी ने। तो ऐसी ही छटा जो है वो पहाड़ पर भी नजर आ रही है जन्मभूमि की, और कृष्ण को अभिभूत करने के लिए, अपनी भक्ति के अधीन करने के लिए, भगवान को भक्त अपनी भक्ति के अधीन में करने के लिए तमाम तरह के प्रयोजन कर रहे हैं और पहाड़ पर भी इसकी छटा है। सीधे हरिद्वार का रुख करते हैं। हरिद्वार की तस्वीरें बेहद खास हैं। ये तस्वीरें आपको भाव विभोर कर देंगी। सीएम धामी भी पुलिस लाइन पहुंचे थे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार और बागेश्वर की। पहाड़ पर किस प्रकार की तैयारियां हैं जन्मोत्सव को लेकर के। देहरादून पुलिस लाइन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। तो वहीं देश और प्रदेशवासियों को उन्होंने जन्मोत्सव की इस दौरान शुभकामनाएं भी दी। तो सीएम धामी भी पहुंचे पुलिस लाइन, वहां पर उन्होंने जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शिरकत करी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ की तस्वीरें हैं बेहद खास। सीएम धामी पहुंचे और जन्माष्टमी पर हो रहे कार्यक्रम में शिरकत भी उन्होंने इस दौरान करी है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर जहां मथुरा और वृंदावन में धूम मची हुई है, तो ऐसे समय में कृष्ण की ससुराल भी पीछे नहीं है। अपने प्रिय दामाद के जन्मदिन के पर्व को मनाने की तैयारी जोरों शोरों से की गई है और यहां पर भी अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। इस दौरान समारोह में मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना। स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह नेताजी से उनके आवास पर भेंट करते हुए कुशलक्षेम जानी है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय मुलायम जी, नेताजी ने उनके आवास पर भेंट करते हुए कुशलक्षेम जानी और आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। मुजफ्फरनगर के गांव पेन्ना में राष्ट्रीय लोकदल के युवा कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीते दिन करनाल में किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था। ऐसे में गुस्साए किसानों ने सीएम का विरोध प्रदर्शन किया। लाठीचार्ज का जिम्मेदार उनको बताया है। साथ ही किसानों का कहना है कि हरियाणा और केंद्र सरकार पूरी तरीके से किसानों के विरोध में उतर आई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में किसान पटेल यात्रा बहराइच पहुंची। ये यात्रा सीतापुर बहराइच राजमार्ग से शुरू हुई थी। जिले में जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया। विधायक, पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में सपाइयों का जोरदार स्वागत हुआ है। किसान पटेल यात्रा के जरिए सपा 2022 के चुनावों में
पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रही है। हमारे परम गुरु समाजवादी चिंतक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रानी पोखरी के टूटे पुल का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से बचाव कार्य की जानकारी भी ली। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावित हुए रानी पोखरी और जॉली ग्रांट के लोगों से भी मुलाकात करी। इस दौरान सीएम ने कहा, पुल टूटने से जहां यातायात प्रभावित हुआ है तो वहीं लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। आवागमन का एकमात्र रास्ता होने के कारण कुछ दुश्वारियां भी हैं, लेकिन जल्द ही दुश्वारियां ठीक कर दी जाएंगी, व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देहरादून प्रवास पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर जाकर उनकी माता से मुलाकात करी है। उनका कुशलक्षेम भी जाना है, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल का स्वागत किया, साथ ही उनसे राज्य के विभिन्न विषयों पर बातचीत भी करते नजर आए। वहीं राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी उनके राजनीतिक गुरु भी रहे हैं। भगतदा मेरे आदर्श हैं, भगतदा वास्तव में जननेता हैं और मैं आज जो कुछ भी करता हूं, आपने देखा होगा कि मैं भी जनता के बीच में रहता हूं एक जननेता के रूप में। जो लोग मुझे जानते हैं, ये भगतदा के आशीर्वाद है कि 2007 में भगतदा ने मुझे टिकट। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला समय आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।